जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। अगर आपकी भी अर्जी बाबा श्याम अब तक नहीं सुन रहे तो ये वीडियो खास उन्हीं श्याम प्रेमियों के लिए है। आपने बहुत कुछ किया, मंदिर गए, नारियल चढ़ाया, धूप दीपक जलाए, घंटों बाबा के सामने बैठे, पर फिर भी लगता है कि जैसे बाबा अब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं कर रहे। तो अब घबराइए मत, क्योंकि आज जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। दोस्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि परिवर्तनी एकादशी जैसे पवित्र दिन पर किया जाने वाला अति चमत्कारी और सिद्ध उपाय है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया हर छोटा सा उपाय और हर छोटी सी अर्जी बाबा सीधे अपने चरणों में स्वीकार करते हैं। और अगर आप सच्चे मन से बाबा को याद करेंगे तो वे आपकी हर परेशानी को हर लेंगे। और हाँ दोस्तों, एक निवेदन है कि आप कमेंट में हमें जरूर लिखें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बाबा श्याम की महिमा कहाँ तक पहुंच रही है। आप चाहे भारत में हो या विदेश में, बाबा श्याम के भक्त हर जगह मिलते हैं और उनकी महिमा समुद्र पार तक फैली हुई है। इसीलिए एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बेहद खास है। और जब आप कमेंट में लिखेंगे, बाबा मेरी मनोकामना पूरी करो, तो याद रखिए, ये सिर्फ कमेंट नहीं होगा, ये आपके और बाबा के बीच सीधा संवाद होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जो उपाय बताने जा रहे हैं, अगर उससे आपने सच्चे मन से परिवर्तनी एकादशी के दिन कर लिया, तो यकीन मानिए, बाबा श्याम आपके जीवन से हर अंधेरा मिटा देंगे। आपके दुख, दर्द, कर्ज, रुकावटें सब बाबा के चरणों में समर्पित हो जाएंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें और भी प्रेरित करता है, ताकि हम और अच्छे वीडियो बना सकें और बाबा की महिमा को हर कोने तक पहुंचा सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि बाबा श्याम की चमत्कारी कहानियां और महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप चाहे तो हमें सुपर थैंक्स और मेंबरशिप से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर वीडियो बनाने की शक्ति देता है। बाबा की महिमा अपार है और हम चाहते हैं कि हर भक्त तक ये संदेश पहुंचे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं परिवर्तनी एकादशी के दिन बाबा श्याम को प्रसन्न करने का अति शक्तिशाली उपाय। दोस्तों, जब भी हम श्याम बाबा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाएं और हमें अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत से भक्त यह प्रश्न करते हैं कि बाबा से ऐसा कौन सा विशेष भोग या अर्जी लगाई जाए कि हमारी हर समस्या समाप्त हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिले, रोग दूर हो और सुख समृद्धि की वर्षा हो। तो आज इस परिवर्तनी एकादशी पर हम आपको वही महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने सच्चे मन से कर लिया तो बाबा स्वयं आपकी सुनेंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बाबा की आराधना का सबसे सुंदर पहलू यह है कि उन्हें किसी बड़े भव्य चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें महंगे वस्त्र, गहने या भारी सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए, बल्कि बाबा तो केवल भाव के भूखे हैं। जब भक्त का हृदय पवित्र होता है और उसकी श्रद्धा सच्ची होती है, तो बाबा सबसे छोटे भोग या सबसे साधारण अर्जी को भी प्रसन्न होकर स्वीकार कर लेते हैं। बाबा की वाणी में भी इस रहस्य का संकेत मिलता है। श्याम बाबा की प्राचीन आरती और अर्जी में स्वयं यह पंक्ति आती है, पान सुपारी इलायची इत्तर सुगंध भरपूर, सब भक्तों की विनती दर्शन देवो हुजूर। इसका अर्थ है कि यदि भक्त सच्चे मन से बाबा को पान, सुपारी, इलायची और इत्र का भोग लगाते हैं, तो बाबा स्वयं प्रसन्न होकर उनके जीवन में दिव्य परिवर्तन लाते हैं।
यह कोई साधारण वस्तुएं नहीं है, बल्कि इनमें गहन आध्यात्मिक महत्व छिपा हुआ है। पान का पत्ता हमारे जीवन में मंगल और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सुपारी स्थिरता और समर्पण का प्रतीक है। इलायची सुगंध और मधुरता का संदेश देती है, जबकि इत्र हमारे जीवन को महकाने का प्रतीक है। जब हम इन चार वस्तुओं को मिलाकर बाबा को भोग लगाते हैं, तो यह मानो हम अपने जीवन की सारी अच्छाइयों और श्रद्धा को उनके चरणों में अर्पित कर देते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि इस भोग को कैसे अर्पित किया जाए और सही विधि क्या है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि यह विधि बहुत सरल है, लेकिन इसका पालन सच्चे मन से करना आवश्यक है। सबसे पहले परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। आप चाहे तो शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर या पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक पान का पत्ता रखें। उस पान के पत्ते पर एक सुपारी और 4 इलायची रखें। साथ ही एक इत्र की शीशी लें और उसका ढक्कन खोल दें, ताकि उसकी सुगंध वातावरण में फैल सके। अब पूरे श्रद्धा भाव से बाबा का ध्यान करें। ऐसा माने कि बाबा आपके सामने ही खड़े हैं और आपकी अर्जी सुन रहे हैं। उस समय अपनी मनोकामना बाबा के चरणों में अर्पित करें। जो भी आपकी इच्छा है, चाहे वह कर्ज मुक्ति की हो, नौकरी की हो, संतान सुख की हो या किसी भी परेशानी से छुटकारा पाने की हो, उसे बाबा के सामने मन ही मन कहें। यह भाव रखना बहुत जरूरी है कि बाबा सुन रहे हैं और आपकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद ये पान, सुपारी, इलायची और इत्र बाबा को अर्पित कर दें। इत्र को हल्का सा वातावरण में छिड़क सकते हैं या केवल उसकी शीशी खुली छोड़ सकते हैं। इतना करने भर से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। इस विधि को करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपका मन पूरी तरह से साफ और पवित्र होना चाहिए। यदि आप केवल दिखावे के लिए या अधूरे मन से यह उपाय करेंगे, तो उसका प्रभाव नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपने पूरी आस्था और समर्पण के साथ यह किया, तो परिणाम इतने अद्भुत होंगे कि आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। बाबा श्याम की महिमा ही ऐसी है कि वे हर उस भक्त की सुनते हैं जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है। वे स्वयं कहते हैं कि जो कोई मेरी शरण में आता है, मैं उसकी लाज रखता हूँ। इसलिए इस उपाय को करते समय मन में कोई संदेह या शक न रखें। केवल यह विश्वास रखें कि बाबा आपके साथ हैं और वे आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। बहुत से भक्तों ने इस उपाय को करके अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। कई लोगों ने कर्ज से मुक्ति पाई है, कुछ को नौकरी मिली है, कुछ को संतान सुख प्राप्त हुआ है और कई भक्तों के घर में धन धान्य की वर्षा हुई है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बाबा को सच्चे मन से पान, सुपारी, इलायची और इत्र का भोग अर्पित किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह उपाय इतना प्रभावी है कि बाबा स्वयं तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। आपने जैसे ही यह अर्जी लगाई, वैसे ही आपके जीवन के कठिन कार्य स्वतः बनने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ चल रही है और आपके सारे अटके हुए काम सरल बना रही है। इस परिवर्तनीय एकादशी का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु की पूजा का दिन है और श्याम बाबा तो कलयुग में श्री कृष्ण के ही रूप हैं। इसलिए इस दिन यदि आपने उन्हें प्रसन्न कर लिया, तो मान लीजिए कि स्वयं भगवान विष्णु ने आपको आशीर्वाद दे दिया। इसीलिए इस दिन का हर क्षण बहुत मूल्यवान है। दोस्तों, याद रखिए कि बाबा को केवल पान, सुपारी, इलायची और इत्र ही नहीं, बल्कि आपका प्रेम चाहिए। जब आप पूरे प्रेम और भक्ति के साथ यह अर्पण करेंगे, तो यह बाबा के लिए सबसे बड़ा चढ़ावा होगा। इस उपाय को करने से न केवल आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बल्कि आपके घर में शांति, सुख और समृद्धि भी स्थायी रूप से स्थापित होगी। आप चाहें तो इस विधि को हर एकादशी पर कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तनीय एकादशी का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यह दिन परिवर्तन का प्रतीक है।
इस दिन बाबा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं और हर तरह की रुकावट को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पावन दिन पर यह हाथ से न जाने दें। अपने घर के मंदिर में या साधारण लेकिन चमत्कारी उपाय जरूर करें। विश्वास रखिए कि बाबा स्वयं आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 3 सितंबर परिवर्तनी एकादशी के इस पावन अवसर पर कैसे एक बेहद सरल परंतु अत्यंत शक्तिशाली उपाय करके आप बाबा श्याम को प्रसन्न कर सकते हैं। आपने देखा कि बाबा को बड़े चढ़ावे की, सोने चांदी की या किसी महंगे वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। बाबा तो केवल भाव के भूखे हैं। उन्हें केवल सच्चे मन से याद कीजिए, उन्हें प्रेम और विश्वास से पुकारिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने लगती है। हम सबके मन में यही प्रश्न रहता है कि आखिर बाबा हमारी अर्जी कब सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, बाबा तभी सुनते हैं जब हम पूरे समर्पण और सच्चे भाव से उन्हें पुकारते हैं। आज इस वीडियो में बताया गया छोटा सा उपाय पान, सुपारी, इलायची और इत्र का वही बाबा तक आपका संदेश पहुंचाने का सबसे सरल माध्यम है। जब आप इसे पूरे विश्वास के साथ करेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सचमुच बाबा आपके सामने खड़े हैं और आपकी मनोकामना को सुन रहे हैं। अब मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करती हूँ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपको लगता है कि यह उपाय आपके जीवन में नई रोशनी ला सकता है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरणा देता है कि हम और भी बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और श्याम प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है किसी के जीवन में ये उपाय सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आ जाए। हमारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि बाबा से जुड़ी हर चमत्कारी कहानी और हर पावन अवसर की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आप चाहें तो हमें सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम श्याम बाबा की महिमा, उनके चमत्कार और उनके भक्तों की सच्ची कहानियों को आप तक लगातार पहुंचाते रहें। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। इस परिवर्तनी एकादशी पर जब आप ये उपाय करेंगे, तो केवल अपनी मनोकामना ही मत मांगिए, बल्कि बाबा से यह भी कहिए कि वे सभी श्याम भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भर दें। क्योंकि सच्चा भक्त वही होता है जो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए प्रार्थना करता है। तो चलिए, इस पावन दिन हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम बाबा को सच्चे मन से याद करेंगे, अपने जीवन से आलस्य और नकारात्मकता को दूर करेंगे और अपने कर्मों से बाबा का आशीर्वाद पाने योग्य बनेंगे। जय श्री श्याम दोस्तों। बाबा आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपकी हर छोटी बड़ी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां बाबा श्याम की एक और अद्भुत महिमा और रहस्य आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए श्याम लीला चैनल के साथ। जय श्री श्याम।